नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज 23 तारीख को यूपी पुलिस का पेपर 2 शिफ्टों में हुआ है। साथियों, फर्स्ट शिफ्ट में जिन लोगों का पेपर हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस कराएंगे जीके का। जिन लोगों का 24 तारीख को पेपर है यानी कल, वो लोग इस वीडियो को अवश्य देख कर जाए। साथियों, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग एनालिसिस देखना चाहते हैं तो जीके में पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न, द स्कारलेटर लेटर किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, उप उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्रिक्स नामक सुविधा है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कांचीपुरम, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 116 है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अमिताभ बच्चन को। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, विदेश मंत्रालय महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यूरेनियम। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। याद रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है, जून 2024 तक संघ संग्रहालय मंत्रालय का प्रमुख कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अमित शाह। याद रखना साथियों, कौन है, अमित शाह। अगला प्रश्न पूछा गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो ये बॉम्बे मुंबई में स्थित है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिटेड सीमा क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 20 लाख। अगला प्रश्न पूछा गया है, देश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग होकर के आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा इमेज फिशिंग। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है,
आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस पड़ोसी देश के थार्डर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, भूटान को। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, गूगल नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण शोधक त्वरित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जल प्रदूषण। याद रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भाग ए वाला इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक ए लाइफ विस्मेस्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया, आसमान के नीलेपन का क्या मुख्य कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका साथियों वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन या वायु के कारण नीले प्रकाश का अवशोषण। ये साथियों प्रश्न बाद में बताएंगे। अगला प्रश्न है, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर है क्रिकेट। याद रखना साथियों। 36 नंबर क्वेश्चन बाद में साथियों को बताएंगे, कंफर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, युवा। याद रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है, अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गुणात्मक, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा की खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वो काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जुलाई 2000 को। अगला प्रश्न है, वर्ष देश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 2000 को। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न पूछा गया, कौन सा भारतीय राज्य
अपनी अनूठी वाली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न पूछा गया, चिकनकारी एवं पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, लखनऊ में। अगला और ये लास्ट प्रश्न है साथियों, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। साथियों, जिन लोगों का 24 तारीख को पेपर लगा है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एनालिसिस देखने के लिए। जय हिंद।